Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise chapter number 9. आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश फॉर क्लास 6 का 9th चैप्टर जो हमने रीड आउट किया था द वॉल्फ चिल्ड्रन, भेड़िए के बच्चे या भेड़िया के बच्चे, उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सर्च सेल, सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, पहला सवाल जो है, वाई डू यू थिंक वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स? आपके ख्याल में जो एक आदमी था उसने अपने होठों पे जुबान क्यों फेरी थी? इसका आंसर है, वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप बिकॉज ही वाज नर्वस। वो थोड़ा नर्वस हो गया था। एंड हिज लिप्स वर ड्राई विद फ्राइट, और उसके जो होंठ हैं वो खौफ की वजह से खुश्क हो रहे थे। बी क्वेश्चन है, वाई डज द आइथर, जो मुसन्नफ है, से डेट डेमन्स लिव्ड इन द आंट हिल, के मुसन्नफ ने ये क्यों कहा कि जो डेमन्स हैं वो रहते हैं आंट हिल के अंदर? इसका आंसर है, पीपल न्यू दे वर नॉट वॉल्व्स बट डिड नॉट नोन। लोग यानी कि इस चीज़ को जानते थे कि वो भेड़िए नहीं हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे वट दे वर, सो दे कॉल्ड देम डेमन्स, कि इनको डेमन्स कहते हैं। तो वो प्रॉपर तौर पर लोग तरह तरह के शक व शुबहात के अंदर मुब्तला थे। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, राइट डाउन 4 सेंटेंसेस। हमने 4 सेंटेंसेस, जुमले 4 लिखने हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज। पैराग्राफ के जो पहला पार्ट है उसमें से, विच टेल यू डैट इट इज़ इवनिंग, जो हमें ये बताएं कि ये जो मंजर है वो शाम का है। नाउ इन द गैदरिंग ट्वाइलाइट सनसेट वॉज टून फॉर द डेमन्स टू अपीयर, के जो शाम का वक्त है वो बताता है कि अब डेमन्स अपीयर होंगे, वो ज़ाहिर होंगे। द फॉरेस्ट वाज बाथड, के जैसे जंगल नहाया हुआ था, ये वाला भी हमने पढ़ा है। इन अ डीप रेड ग्लो फ्रॉम द सेटिंग सन, ये भी सूरज के गरूब होने की अलामत है। द फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट, जो हमने पढ़ा था रीडिंग के अंदर, बैट्स फ्लैप्ड पास द वेटिंग मैन, के जो शाम का वक्त है उसके वक्त चमगादड़ें जो हैं वो उड़ती हैं, इससे पता चलता है कि शाम हो रही है। डी क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो डैट मिस्टर अली केप्ट अ डायरी ऑफ सम सॉर्ट? इसका आंसर है, मिस्टर अली मेड नोट्स सो वी नो ही केप्ट अ डायरी। मिस्टर अली जो थे वो नोट्स बनाते थे, तो इस वजह से वो अपने पास डायरी रखते थे ऑफ सम सॉर्ट। अगला सवाल है क्वेश्चन ई, हाउ डिड मिस्टर अली नो दैट द चिल्ड्रन हैड बीन लिविंग विद द वॉल्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? मिस्टर अली को ये कैसे मालूम हुआ कि ये बच्चे जो हैं या बच्चियां जो हैं वो बहुत अरसे से भेड़ियों के साथ रह रही हैं? इसका जवाब है, मिस्टर अली न्यू द चिल्ड्रन हैड बीन लिविंग विद द वॉल्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज, क्योंकि बोथ रन ऑन ऑल फोर्स, के ये बिल्कुल भेड़ियों की तरह ही चल रही थी, तो इस वजह से उनको पता चला कि ये बहुत अरसे से भेड़ियों के साथ रह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ क्वेश्चन, वाई डिड द विलेजर्स रिफ्यूज टू हेल्प? जो गांव वाले थे वो मदद से इनकार क्यों कर रहे थे? इसका आंसर है, द विलेजर्स रिफ्यूज्ड टू हेल्प बिकॉज दे बिलीव्ड दैट इविल स्पिरिट्स, वो कहते थे कि ये बदरूहें हैं। नॉट द चिल्ड्रन, बच्चे नहीं हैं। नॉट द चिल्ड्रन वर इन द वॉल्व्स होम, के बच्चे भेड़ियों के साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है, ये बदरूहें हैं, इसलिए वो इनकार कर रहे थे मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द हंटिंग पार्टी बीट द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम? The hunting party beat the ground to frighten the wolves out of their lair.
जो हंटिंग शिकार करने वाली पार्टी थी उन्होंने ज़मीन को मारना शुरू किया या खोदना शुरू किया, ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया कि भेड़िए जो हैं वो डर कर या खौफ से बाहर निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर अली फील बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ? आंसर है मिस्टर अली वॉज बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ बिकॉज क्योंकि शी वॉल्फ हैड बीन किल्ड एंड ही हैड नॉट बीन एबल टू प्रोटेक्ट हर, कि वो अपने आप पे इस वजह से नाराज़ हो रहे थे कि वो मादा जो भेड़िया है वो मर रही थी, तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। द वॉल्फ चिल्ड्रन वर लाइकली टू हैव बीन वेरी फ्राइटेंड, और उसके बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। व्हेन दे वर डग आउट ऑफ द लेयर, जब वो उसको उनकी खो को खोद रहे थे। नेक्स्ट है, दीज क्वेश्चंस आर मोर चैलेंजिंग, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे उसमें एक ही क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पैसेज क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पेंस, के वो कौन सा पार्ट है पैराग्राफ का जो कि क्रिएट करता है सस्पेंस को, एंड हाउ, और कैसे। मेक योर ओन ऑब्जर्वेशन एंड देन शेयर देम विद द अदर इन क्लास। इसका आंसर है, द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पैसेज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सस्पेंस। दे हैड हेयर्ड देयर बाउंड्स एंड देयर स्ट्रेंज येल्पिंग क्राइज, कि जब उन्होंने कहा था कि हमने उनकी आवाज़ें सुनी हैं, वो बदरूहे हैं, और सडनली देयर वाज अ मूवमेंट, जब अचानक से हरकत होती है, इन द नैरो एंट्रेंस ऑफ द आंट हिल, के जो एक तंग एंट्रेंस होती है आंट हिल की, वहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, तो उससे भी सस्पेंस बढ़ता है। Then something else emerged. It was a lemon, just as the villagers had said. Half demon, ये D है, demon, half human and half animal। जब हम इस बात को सुनते हैं कि आधे इंसान और आधे जानवर, तो भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, सस्पेंस जो है हमारा, ये भी D है। The demon was followed lay a second monster much smaller than the first. Both of the creatures had matted hair which covered their face and both walked on all fours, के उन्होंने अपने फेस को छुपाया हुआ था, चेहरे को जैसे ढांपा हुआ था, और वो अपने चारों पे चल रहे थे, मतलब के जानवरों की तरह चल रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं सस्पेंस को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड वर्ड एंड फ्रेज इन योर ऑन वर्ड्स। ये वाले जो फ्रेज दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने अपनी ज़ुबान में अपने लफ्ज़ों में लिखना है। फर्स्ट है, अटेंशन वाज फोकस्ड। फोकस्ड इज़ अ वर्ड जनरली यूज्ड विद कमर्स एंड टेकिंग, यानी कि जनरली यूज़ होता है कैमरे जो होते हैं, फ़ोटो जिससे ली जाती है, कैमराज एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स। जब हम किसी की पिक्चर वगैरह लेते हैं तो हम कहते हैं अटेंशन। व्हेन समथिंग इज़ इन फोकस इट इज़ क्लियर एंड डिटेल्ड, कि जब कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर जाती है तो बिल्कुल साफ नज़र आती है और डिटेल में होती है, तो उसको भी हम अटेंशन कहते हैं। आगे है, बाथड इज़ यूज, जो वर्ड बाथ का यूज़ हुआ है, यूज्ड इन मेटाफोर, ये इस्ताराती तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सिंस वी जनरली बाथ इन वाटर, के कॉमन सेंस की बात है, जब हम नहाते हैं तो पानी से नहाते हैं। हेयर द होल सेंस इज़ फ्लोडेड विद लाइट फ्रॉम द सेटिंग सन, ये यानी कि तमाम मंजर जो है सूरज के गरूब होने की अक्कासी करता है। इट इज़ गुड वर्ड टू यूज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस मतन में ये एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एज वी गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इट वाज लाइक। नेक्स्ट है, स्टीफन become apprehensive, खौफज़दा, showing they were scared, ready, alert and uncomfortable, यानी कि ये शो करता है कि हम तैयार हैं, रेडी हैं और अनकम्फर्टेबल हैं इस चीज़ को। बेयर्ड हर टीथ, यानी कि दांतों का नंगा होना या दांत दिखाना। शोड रिवील्ड all her teeth by pulling back her lips like an angry animal, warning of an enemy, जो कि वार्निंग
ये भी एन है, एम नहीं एन है, कि वार्निंग देता है कि कोई मसलन के दुश्मन आ गया है, तो जब जानवर अपने दांतों को बाहर निकालता है तो उसको कहा जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है मिस्टर अली। जो दूसरे वाला है, 2 men part of a group of 5 who agreed to go with Mr. Ali। सी वाले का है 2 feral children, demons and some wolves have come out of wolves lair। नेक्स्ट है he wrote in his notebook। बी पॉइंट है हमारा वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। जैसे मिस्टर, ये अब्रीवेशन है किसकी, मिस्टर की, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये सब का हमने लिखा है, आइए इसको देखते हैं। जैसे हम अप्रैल को APR लिख देते हैं, असिस्टेंट को ASST लिख देते हैं, इसी तरह से एवेन्यू को AVE लिख देते हैं, ब्रदर को BROS, ये सब की हमने राइट की हैं। इसी तरह से फेब्रवरी को JUL, जुलाई को, इसी तरह से मंडे को MON और प्रोफेसर को PROF, इसी तरह सैटरडे को, और सोसाइटी को, यूनिवर्सिटी को, ये सब को हमने राइट कर दिया। आगे हैं वर्ड सेंटेंस, अल्फाज और जुमले। क्यूशियसली, शी वॉक्ड क्यूशियसली अक्रॉस द आइसी पाथ, उसने बहुत एहतियात से आइसी पाथ जो है बर्फ़ से ढका हुआ रास्ता, उसके ऊपर वॉक की या वो चली। नर्वसली, he tapped his foot nervously while waiting for the interview। I actually enjoy reading in my free time। Actually मैं अपने free time में reading को enjoy करती हूँ। Courageously, she courageously faced her fear of heights and went sky diving। गोताखोरी, डाइविंग होता है गोता लगाना, गोताखोरी। इसी तरह ferociously, the mind hollowed ferociously during the storm। नेक्स्ट है, हमने सेंटेंसेस को चेंज करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में। जैसे सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, डोंट लिसन टू मी, लिसन टू मी। When I am talking, don't eat healthy food, eat healthy food, eat some snacks, don't eat any snack। आगे है हमारा बाइनोमियल पेयर्स। ये वो पेयर होते हैं जिनको कंजक्शन के ज़रिए जोड़ा जाता है, आमतौर पर एंड और के ज़रिए। जिस तरह से लाउड एंड क्लियर, और एंड को हम एंड पूरा भी नहीं पढ़ते, सिर्फ एन की आवाज़ आती है, लाउड एंड क्लियर, सिक एंड टायर्ड। इसी तरह से इसको हमने कंप्लीट किया है। जैसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हम इसको नहीं पढ़ते, अप एंड डाउन। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। वर्ब्स, जैसे हमने ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव वर्ब का पहली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ट्रांसटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग्स को बताने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, और इनट्रांसटिव वर्ड वो होता है जिसको नीड नहीं होती ऑब्जेक्ट की कि वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करे। इनके हमने लिखे हैं सेंटेंसेस, आइए इनको देखते हैं। जैसे है हमारा राइड्स, शी राइड्स हर बाइसिकल टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ये है ट्रांसटिव, और इनट्रांसटिव जो सेंटेंस है वो ये है, द लिटिल गर्ल लव्स टू राइड्स। आगे है चार्ज, द चार्ज हिज फोन ओवरनाइट। ये ट्रांसटिव है, और इनट्रांसटिव ये ट्रांसटिव है, और इनट्रांसटिव इसमें ये है, द बैटरी इज चार्जिंग। आगे है रेस्ट, शी रेस्टेड हर हेड ऑन सॉफ्ट पिलियो। ये ट्रांसटिव है। आफ्टर अ लॉन्ग डे शी डिसाइडेड टू रेस्ट। इसी तरह से हमने इसको प्लेड को और स्टॉपिंग को भी कंप्लीट कर दिया है। आगे है नाउन, नाउन कहते हैं इसम को। हमने करना है सप्लाई सूटेबल नाउन्स विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय दीज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव कहते हैं इसम सिफ्त को। ये हमने सूटेबल नाउन को इसके साथ एडजस्ट किया है, जिस तरह से अ ह्यूमन ग्रीन हाउस, चीज़,
इंजन, पावरफुल इंजन। इसी तरह से ग्लू, अमाउंट, सनसेट, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे है यूज रिलेटिव प्रोनाउन टू कंबाइन दीज सेंटेंसेस। इसके अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है, तो ये कंप्लीट किया हो गया है। पुट सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस इन द ब्लैंक स्पेसिस, ये जो स्पेसिस है इनमें भी हमने कर दिया है। नेक्स्ट है जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है किसी की मलकियत को जाहिर करने के लिए, जैसे हम यूज़ करते हैं किसी की मलकियत को जाहिर करने के लिए, तो उसको कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। ये पोसेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हुए हमने इनको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स में हमने ऐसे वर्ड उसमें तलाश करने हैं जिनकी साउंड सेम हो और डिफरेंट मीनिंग हो, जैसे THEIR देयर और THERE देयर। इसी तरह से वेयर और WHERE वेयर। ये सबको इसको हमने कंप्लीट किया है। देयर कैट इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ये उसकी बिल्ली जो है वो फ्लोर के ऊपर सो रही है। नेक्स्ट ये वाला देयर है, आई फेल्ट माई कीज ओवर देयर ऑन द टेबल। इसी तरह से वेयर, आई वेयर ब्लैक कोट, मैंने ब्लैक कोट पहना हुआ है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह से हमने ये पूरे सेट जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। से दीज वर्ड्स अलाउड, इन लफ्ज़ों को हमने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। ईच वन हैज़ एट लास्ट वन साइलेंट लेटर, इनके अंदर हर एक के अंदर एक एक लेटर जो है वो साइलेंट है। जिस तरह से नॉन, KNOWN नॉन, लेकिन के नहीं पढ़ा जाता, नॉन पढ़ा जाता है। इस तरह से नाइफ, KNIFE नाइफ, इसको भी हम नाइफ पढ़ते हैं, के को नहीं पढ़ते। इस तरह से नूब है, इसमें भी के साइलेंट होता है। नोक है, इसमें भी के साइलेंट होता है। नॉलेज में साइलेंट होता है। और ये साइट, इसमें भी जी साइलेंट होता है, जी की आवाज़ नहीं आती। इसी तरह से सबको हमने जो जो इसके साइलेंट हैं उनको ये क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर सम कॉमन सेइंग, यहाँ पर कुछ आम कहावतें, कॉमन सेइंग्स हैं। थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ इट, आपने हर एक का जो मानी है उसको सोचना है। दीज चूज वन एंड इन योर ओन वर्ड्स, से व्हाट यू थिंक इट मीन, और आपने ये बताना है कि इसका क्या मतलब है। जैसे टू बी एज फिट एज अ फिटल, टू बी इन ग्रेट फिजिकल हेल्थ, कि आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत अच्छी है, या आप अपनी जिस्मानी सेहत में बहुत अच्छे हैं। आगे है टू बी एट अ लूज एंड टू हैव टाइम विद नो स्पेसिफिक प्लान्स, तुम्हारे पास टाइम है लेकिन तुम कोई अच्छा प्लान नहीं कर रहे। टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सक्सेसफुल, टू बी रूटेड टू द स्पॉट, टू बी अनएबल to move due to सरप्राइज और शॉक। नेक्स्ट हमारी कंपोजिशन है। कंपोजिशन में हमने, तहरीर में हमने ये क्या करना है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर के एक पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। लुक एट दिस पैराग्राफ फ्रॉम द पैसेज, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ, यूज दीज क्वेश्चंस टू हेल्प यू। यहाँ हमने क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर पे एक पैसेज को लिखना है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया, कि उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, जो पैराग्राफ का टॉपिक है वो क्या है। विच पार्ट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा डिटेल, कौन से वो पार्ट्स हैं जो मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ कुड दिस पैराग्राफ बी रिटन एज वन सेंटेंस, के एक सेंटेंस में ये पैराग्राफ किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन कुड बी एडेड टू द पैराग्राफ, उसमें हम कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शामिल कर सकते हैं। विच वर्ड एंड डिटेल मेक द पैराग्राफ, वो कौन सा वर्ड है जो पैराग्राफ को बनाता है एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर्स, पढ़ने वालों के लिए दिलचस्प। How might this paragraph be written differently if it was a formal
पुलिस रिपोर्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल इंसाइट बाय अ स्टोरी इंस्टेड बाय ऑफ अ स्टोरी कि एक जो पैराग्राफ होता है उसका राइटिंग स्टाइल और होता है और रिपोर्ट का और होता है। इसको हमने डिटेल से लिखा है, आइए इसको देखते हैं। जैसे हमने मेन आइडिया हमारा मरकज़ी ख्याल क्या है, इनकाउंटरिंग स्ट्रेंज क्रिएचर्स के जो अजनबी मखलूक़ात हैं उनके बारे में, एंड कन्फर्मिंग देयर एग्जिस्टेंस, और ये कन्फर्म करना कि वाक़ई ही वो वजूद रखती हैं या नहीं। एक्स्ट्रा डिटेल रिएक्शंस एंड एक्शंस ऑफ द 6 मैन, इसके अंदर जो रिएक्शन एक्स्ट्रा डिटेल है वो 6 आदमियों के जो एक्शन है और रिएक्शन है वो हम इसमें लिख सकते हैं। 1 सेंटेंस समरी, जो हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस में हम पूरा पैरा कैसे बयान कर सकते हैं। 6 मैन सॉ strange creatures had different reactions but all ended up believing in them। इसके अंदर हमने पूरी डिटेल एक ही फिक्रे के अंदर बयान कर दी। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम एक्स्ट्रा डिटेल इसमें डाल सकते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, तो इसको हम मज़ीद दिलचस्प बना सकते हैं। दे कुड डिस्क्राइब द क्रिएचर्स वेयर दे वर एंड हाउ दे गॉट देयर, कि इस तरह की चीज़ें डाल करके वो एक इंटरेस्टिंग मखलूक है उसको डिस्क्राइब करके हम इसको मज़ीद एडिशनल इंफॉर्मेशन के ज़रिए मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आगे है डिफरेंट राइटिंग फॉर अ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट राइटिंग में और पैसेज राइटिंग में डिफरेंस क्या है। इफ़ इट वेयर अ फॉर्मल रिपोर्ट और न्यूज़ स्टोरी इट वुड बी मोर स्ट्राइट फॉरवर्ड, फोकस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लेस अबाउट हाउ द मैन फेल्ट, कि रिपोर्ट में हम जैसे न्यूज़ कास्टर होते हैं, न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, उनका काम सिर्फ एक रिपोर्ट पेश करना होता है, ना कि वो अपने जज्बात की उसके अंदर अक्कासी करें। पैरे के अंदर हम अपने जज्बात को भी बयान कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट के अंदर हमने एज इट इज़ चीज़ को पेश करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट द 6 मैन अप्रोच्ड नेक्स्ट टू rised there at the strange creatures. Then one signaled not to shoot and began documenting dastaveezi. Afterward, one man too frightened covered his face. Finally, they confirmed the stories they had seen the monster themselves. यानी कि इसमें बताया हमने ये है कि अगर ये एक रस्मी रिपोर्ट न्यूज़ स्टोरी होती तो ये बहुत सीधा होता, हक़ाइक़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाती, जैसा कि इस बारे में मर्दों ने महसूस किया। फिर जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले 6 आदमी करीब आए, फिर 2 ने अजीब व गरीब मखलूक को कहा, फिर एक को देखा, फिर एक ने गोली चलाई और ना चलाने की दूसरे ने बात की। इसके बाद एक शख्स खौफज़दा हुआ, उसने अपना चेहरा ढांप लिया। आखिर में उन्होंने कहानियों की तस्दीक की और उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को, राक्षसों को देखा। थर्ड पॉइंट है आमना एंड सारा, आमना और सारा 2 सिस्टर्स, 2 बहनें, एज्ड 10 और 12, जिनकी उम्रें जो हैं वो 10 से 12 साल हैं। लिव्ड नियर अ लार्ज फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल के करीब रहती थी। दे वर एडवेंचर सिस्टर्स, वो मुहिम जो थी। वन ऑन अ फेटफुल समर आफ्टरनून, मौसम गर्मा की एक दोपहर को। दे वेंट इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में गई। दे गॉट लॉस्ट एंड व्हेन दे कॉल्ड फॉर हेल्प, वो जब मसलन गुम हुई तो उन्होंने मदद के लिए पुकारा। सम वॉल्व्स हेयर्ड देम, कुछ भेड़ियों ने उनको सुना, भेड़ियों ने उनकी बात सुनी। एंड ब्रॉट देम इन देयर डेन, और वो अपनी उससे रहने की जो जगह होती है उससे बाहर आए। That's how the girls ended up in the wolf's home, लड़कियां ऐसी ही होती हैं कि भेड़िए के घर पर बात जो है वो ख़त्म हो गई। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।